नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज जंक्शन में। आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। टीकाकरण को लेकर होगी चर्चा। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मुख्तार अंसारी मामले पर आज ही होगी सुनवाई। गुजरात में आज से शुरू होगी 10वीं व 12वीं के छात्रों की पढ़ाई। प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षा मंत्री सहित कई मंत्री रहेंगे मौजूद। वहीं देश के 7 राज्यों में मंडरा रहा है बर्ड फ्लू का खतरा। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के ठिकाने हुए बेनकाब। वहीं आतंकियों का मददगार भी किया गया है गिरफ्तार। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर आज होगी सुनवाई। यूपी में आज तीसरी बार होगा ड्राई रन। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को पहले दिया जाएगा वैक्सीन। वहीं ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है डेमोक्रेटिक पार्टी। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लापता हो गए बीडी शर्मा। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कार्यक्रम से किया किनारा। सांसद ने कराया घंटों इंतजार। नाराज पत्रकारों ने किया उनका बहिष्कार। न्यूज आ रही है कटनी से, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को अपने ही संसदीय क्षेत्र कटनी में पत्रकारों का विरोध झेलना पड़ा। वरिष्ठ पत्रकारों को भी भाजपा नेताओं से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरह से उपेक्षित किया जाएगा। फिलहाल भाजपा का उपेक्षापूर्ण रवैया जहां राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा है, तो वहीं पत्रकार जगत में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना था कि भाजपा नेताओं को ये पता नहीं है कि मीडिया को किस तरह से तरजीह देनी चाहिए। हालांकि मान मनोबल के लिए कुछ वरिष्ठ नेता पहुंचे भी थे, मगर बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि आखिर तक संभल नहीं पाई थी। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं कटनी खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा, जी हां, रविवार को 4 बजे बरगवां रोड पर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। इसकी सूचना पहले ही सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तरों में दी जा चुकी थी। चूंकि पत्रकार वक्त के पाबंद होते हैं और बड़े नेताओं से भी यही उम्मीद की जाती है कि वो नियत समय पर पहुंचे, मगर बीडी शर्मा 5:30 बजे तक पत्रकार वार्ता में उपस्थित नहीं हुए। मौके पर मौजूद वरिष्ठ पत्रकारों ने जब पत्रकार वार्ता के आयोजकों से श्री शर्मा तक इस आशय की खबर पहुंचाने के लिए कहा कि यहां सारे पत्रकार इंतजार कर रहे हैं, कृपया वो जल्दी से पहुंचकर पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। इसके बावजूद भी मौके पर उपस्थित किसी नेता ने पत्रकारों को तरजीह देने की जरूरत नहीं समझी। बस इतने में पत्रकारों ने इसे अपना अपमान समझा और प्रदेश अध्यक्ष एवं जिले के सांसद बीडी शर्मा का पत्रकार वार्ता का बहिष्कार कर दिया। इसके अलावा पत्रकारों ने सांसद के सारे कार्यक्रमों का बहिष्कार करते हुए अपना विरोध भी जताया है। ये ऐसा पहला मौका है जब किसी सांसद को उसके ही संसदीय क्षेत्र में पत्रकारों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। पत्रकार वार्ता में शामिल होने के लिए पहुंचे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारगण सत्यदेव चतुर्वेदी, बब्बा भैया, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल सिंघानिया, वरिष्ठ पत्रकार अनिल तिवारी, वहीं वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा समेत अमर तामरकार, वंदना तिवारी, अमित यादव, प्रेम सिंह सहित पत्रकार जगत के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों में काफी रोष व्याप्त है। पत्रकारों के साथ किए गए इस तरह के बर्ताव से वो सभी नाराज दिखे हैं। भाजपा ने या हमारे सांसद महोदय ने या हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों को महत्व नहीं दिया, मैं इस पर जरा भी आश्चर्य नहीं करता। वो ठीक करते हैं, सत्ता उनके हाथ में है। सत्ता का मत मजबूत आदमी ही संभाल सकता है, कमज़ोर आदमी कभी नहीं संभाल सकता। यदि शर्मा जी इतने कमज़ोर हैं तो हम उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, तो अपना कायम रखें, जनता खुद ही जवाब देगी। उनका मत चलने दीजिए, पत्रकारों से उनको कोई संबंध है नहीं। वहाँ हमारे जो स्थानीय जिला पदाधिकारी भी हैं भाजपा के, उनको भी कोई मतलब नहीं था, उन्होंने भी ये किया है। आज की बात नहीं है, पत्रकारों के साथ हमेशा ये होता आता है। उनकी घोषणाओं में, उनकी कथनी में और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसमें कोई वो नहीं। हम लोग के पत्रकारों की जो परिस्थितियाँ यहाँ पे बनी है और यहाँ पे कोई भी संगठन हो जो पत्रकारों को एकदम से निगलेक्ट करता है। आज क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कटनी पधारे हुए थे और 4 बजे की पत्रकार वार्ता का निमंत्रण दिया गया था,
परंतु बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब वो मौजूद नहीं हुए पत्रकार वार्ता में, तो रुष्ट होकर पत्रकारों ने बहिष्कार कर दिया। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे पत्रकार भवन का मुद्दा है और विज्ञापन आदि का भी मुद्दा है। ये सबको लेकर पत्रकार कॉलोनी है, इन सबको लेकर भी पत्रकारों में रोष था। इंदौर से आ रही है ब्रेकिंग न्यूज, जहां नशे और अय्याशी के अड्डे पर की जा रही है कार्रवाई। आज होटल स्वीट हार्ट में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान होटल में भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। वहीं होटल संचालक मोहम्मद उस्मानी के खिलाफ पूर्व में ही अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए हैं। कलेक्टर आईजी हरि नारायण चारी मिश्रा ने बताया है कि उक्त होटल संचालक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में कबूतरों को छतों पर दाना डालना बर्ड फ्लू का असर रहने तक प्रतिबंधित करे शिवराज सरकार, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश यादव का। कोरोना संक्रमण के बाद अब बर्ड फ्लू की चपेट में मध्य प्रदेश आ गया है। शिवराज सरकार न कोरोना संक्रमण के समय गंभीर थी, न बर्ड फ्लू के समय गंभीर है। मात्र मुर्गी पालन केंद्रों को बंद करना, उनका क्रय विक्रय बंद करना बर्ड फ्लू को नहीं रोक पाएगा। शिवपुरी जिले में अनेक कबूतरों में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया। कबूतर ऐसा पक्षी है जो अनेक घरों में वहां दाने डाले जाते हैं, कबूतर आते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में सरकार को जनता के लिए बर्ड फ्लू से सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी करना चाहिए और कबूतरों को दाना डालना घरों की छत पर प्रतिबंधित तत्काल करना चाहिए, जिससे कि वायरस का संक्रमण रुक सके। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसकी बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। साथ ही प्रशासन को यह व्यवस्था करना चाहिए कि कबूतरों के दाना पानी की व्यवस्था शहर के बाहर किसी एक नियत स्थान पर हो, जहां लोग वहां दाना डाल सकें और कबूतर भूख प्यास से भी ना मरें। इसके लिए एक पूरी प्लानिंग की जरूरत है और शिवराज सरकार को तत्काल विशेषज्ञों से बात करके निर्णय लेना चाहिए। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरों को देखते हुए तत्काल शिवराज सरकार को प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे से आम जनजीवन कैसे सुरक्षित रहेगा, इस विषय की चिंता सरकार को नहीं है। सिर्फ पोल्ट्री फार्म के पक्षी नष्ट करने या विक्रय पर प्रतिबंध लगाने से बर्ड फ्लू से बचा नहीं जा सकता। वर्तमान में ये बर्ड फ्लू कबूतरों में भी फैलने लगा है, जिसकी वजह से बड़े खतरे का आगाज होने की संभावना प्रबल हो गई है, क्योंकि कबूतरों को प्रत्येक शहर में घर घर में दाने खिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। अनेक शहरों में अपने घरों की छत पर दाना डालने की परंपरा सालों से रही है, क्योंकि बर्ड फ्लू वायरस का ये स्ट्रेन अभी जंगली पक्षियों में है। यदि इंसानों के नजदीक पक्षी आएंगे तो उन्हें भी संक्रमित कर सकते हैं। यह भी कोरोना संक्रमण की तरह बीमारी है जो छूने से लगती है। इसमें भी कोरोना की तरह सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बेहद जरूरी है, ऐसा कहना है कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने। मुख्यमंत्री से मांग की है कि तत्काल विशेषज्ञों की सलाह पर आम जनता के लिए एडवाइजरी एवं मृत पक्षियों को दफनाने का प्रोटोकॉल घोषित किया जाना चाहिए, जिससे आम जन बर्ड फ्लू के खतरे को समझकर बचाव कर सके। इस हेतु मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक शहर जिलों में पक्षियों को दाना पानी का इंतजाम रहवासी बस्तियों से दूर होकर करें तथा नियमित दाना खिलाने वाली आम जनता नियत स्थान पर ही पूर्ण सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए दाना पक्षियों को खिलाए, जिससे पक्षियों का भूख से मृत्यु नहीं होगी तथा इंसानों की बस्तियों की सुरक्षा भी रहेगी। क्योंकि देश के बर्फीले स्थानों से उड़कर प्रवासी पक्षी सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत विनिष्टीकरण करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में गंभीरता से तत्काल शिवराज सरकार को जनहित में निर्णय लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एवं ट्वीट करके तत्काल निर्णय लेने की अपील की गई है। वहीं इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी को किया गया है गिरफ्तार। दरअसल मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है कि एक गांव में जहां पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
और नाबालिग बच्ची आरोपी के पिता की बेटी के साथ उनके घर खेलने अक्सर आया करती थी। इसी दौरान जब वो उनके घर पहुंची तो उस वक्त आरोपी घर में अकेला था। इसका फायदा उठाकर उसने छोटी बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की। परिजनों को जब जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल थाने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने पड़ोसी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये थाना हीरानगर क्षेत्र के अंतर्गत एक वारदात हुई है। एक 10 साल की बच्ची है जिसके साथ में एक वयस्क पुरुष ने एक इस प्रकार का अपराध किया है। वो बच्ची अपने दोस्त के साथ खेलती थी। बताया जा रहा है कि वो छोटा जो बच्चा है उसके दोस्त का पिता है। जब वो खेलते खेलते उसके घर पे चली जाती थी तो उसके साथ में वहाँ पर वो दुष्कृत्य उसने करने की कोशिश करी, जिससे भयभीत होकर उसने अपने पिताजी को आकर बताया और बच्ची और उसके पिताजी थाने पे आके इस बात का उनने हमें पूरा डिटेल्स दी, जिसके चलते हमने थाना पे 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और अपराधी भी जो है वो आरोपी वो हमारी गिरफ्त में है। इंदौर के सराफा मार्केट क्षेत्र में कल एक ज्वेलर की दुकान में 2 चोरों ने हाथ साफ करने का प्रयास किया। जी हां, जिसका सीसीटीवी आया है सामने। दुकान के अंदर चोरों ने कोरोना को देखते हुए मास्क पहन के चोरी का प्रयास किया, जिसके बाद चोर ज्वेलर्स की दुकान के बाहर निकलने के दौरान लोगों की चोरों पर नजर पड़ने के बाद उन्हें पकड़कर सराफा पुलिस के सुपुर्द किया गया। पकड़ाया गया आरोपी उक्त दुकान का पुराना नौकर निकला। जी हां, फिलहाल पुलिस पकड़ाए आरोपी से पूछताछ कर रही है। दरअसल सराफा क्षेत्र में लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले भी ज्वेलर्स की दुकानों से 70 लाख का सोना कुछ लोगों द्वारा चोरी किया गया था। वहीं कल भी सराफा में एक ज्वेलर्स की दुकान में 2 बदमाशों द्वारा चोरी का प्रयास किया गया था, मगर पुलिस की सतर्कता से मात्र 15 मिनट में ही चोरों को पकड़ लिया गया था। फिलहाल पुलिस के हाथ दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज, जिससे चोरी करते हुए चोर दिखाई दे रहे हैं। वहीं सराफा थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में 2 घटनाएं सामने आई थी, जिसमें पुलिस ने दोनों घटनाओं में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों घटनाओं में दुकानदारों के परिचित ही निकले हैं, जिसको लेकर अब सराफा थाना क्षेत्र में आने वाला सराफा बाजार पुलिस ने वहां पे एसोसिएशन के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें अब हर दुकान पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया जाने वाला है और जो सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हुए हैं उन्हें सही करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं और जितने भी कारीगर हैं या जो सराफा बाजार में काम करते हैं उनका एक बार फिर से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। वहीं सराफा बाजार में जो चौकीदार हैं उनको पुलिस द्वारा हर एक चौराहे पर शस्त्र के साथ तैनात किए जाने की बात कही गई है। वहीं पुलिस गश्त को लेकर भी पुलिस अब चौकन्नी हो गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि गश्त तो पहले भी होती रही थी, मगर अब सराफा एसोसिएशन के साथ मिलकर पुलिस काम करेगी। बहरहाल पुलिस का ये एक्शन प्लान कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। थाना में जो 3 दुकानों में चोरी हुई थी उसमें 4 आरोपी भी पकड़ा गया, लेकिन इसमें आगे सर जो चोरी गया माल था उसको बरामदगी को लेकर भी प्रयास किया जा रहा है। कहाँ तक सर उसमें अभी तक की हुई है सर? गत माह पर सराफा थाने में एक दुकान में चोरी हुई थी और इसमें 2 शातिर नकबजन वो पकड़ाए हैं, एक व्यक्ति फरार है। इसके अलावा जो माल इन्होंने चोरी किया था उसको गलाने वाले और उसको बेचने वाले ये इन 3 व्यक्ति हैं, वो उन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरह पूरे 5 लोग हैं, इनका रिमांड लिया गया है। रिमांड पे हमारी टीम अभी मुंबई गई थी और उसमें कुछ और जानकारी मिली है। आज जो आरोपी है इनका पुनः एक बार फिर से रिमांड लिया जा रहा है और एक बार फिर से टीम भेजी जाएगी और पुलिस का पूरा प्रयास है कि जितना माल चोरी हुआ था वो पूरा माल पुलिस बरामद करे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें हम सफल होंगे। तो उसमें कितना अभी तक माल मिल चुका है? जिससे बता थे कि 1 किलो के अधिक सोना ले गए थे, जी हाँ, कितना अभी तक बरामद हो चुका है और कितना अभी बाकी है? देखिए टीम अभी आ रही है वहाँ से मुंबई से और उसके बाद मैं बता पाऊँगा कि कुल कितना माल अभी तक बरामद किया है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि माल चूँकि ये घटना जब हुई थी और उसके बाद में पुलिस के प्रयास के बाद में करीब 20-22 दिनों बाद पकड़े गए थे,
तो इसमें यह है कि हम लोग माल तो बरामद कर लेंगे, क्योंकि चोरों ने माल बेचकर उस पैसे का उपयोग कहीं कहीं दूसरी जगह किया है। तो उन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द माल को हम बरामद करें। इसमें और भी खरीदार सामने आएंगे? सोना जो इन्होंने चोरी नहीं, किया, सोना अभी बेचा? तक की जांच में सिर्फ एक ही खरीदार आया है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। उस व्यक्ति को एक मीडिएटर था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और एक और व्यक्ति है जो सोने को गलाता था। इस तरह टोटल 3 व्यक्ति जो माल की खरीदी बिक्री से जुड़े हुए थे उनको गिरफ्तार किया है। 2 व्यक्ति जो है जो चोरी में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति जो चोरी में शामिल था वो अभी फरार है। तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। नमस्कार।